नमस्कार, मैं हूं दिबांग। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति जोसेफ रोबिनेट बाइडेन जूनियर होंगे अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति। भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति होंगी। बड़ा सवाल है, राष्ट्रपति बाइडेन का भारत और अमेरिका के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? भारत के बारे में वो चुनाव प्रचार के दौरान क्या बोल और लिख चुके हैं? ट्रंप के मुकाबले वो कैसे अलग होंगे, समझेंगे आज। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान भारत और अमेरिका के रिश्ते मात्र फोटो ऑप रहे, यानी फोटो खिंचवाने का मौका। अगर मैं राष्ट्रपति बना तो ये मिलकर काम करने का मौका होगा, ये बात लिखी जो बाइडेन ने चुनाव प्रचार के दौरान। ध्यान रहे 2008 में जब अमेरिका और भारत के बीच सिविल न्यूक्लियर डील हुई, तब जो बाइडेन यूएस सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन थे। इस समझौते के बाद भारत अमेरिका रिश्तों में स्थिरता आई और भरोसा गहराया। इससे भारत के साथ टेक्नोलॉजी आदान प्रदान को लेकर जो भेदभाव होता था वो खत्म हुआ। तब बाइडेन ने लिखा, अगर भारत और अमेरिका करीबी दोस्त बने तो दुनिया में शांति और सुरक्षा होगी। बाइडेन के मुताबिक 2009 और 2016 के बीच भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे रहे और अब वो और भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस इन रिश्तों को और मजबूत बनाएंगे। बाइडेन भारत और अमेरिका को स्वाभाविक सहयोगी मानते हैं। इसमें भी गूंज है। खास है कि इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत और अमेरिका को अपने 1998 के अमेरिका दौरे के दौरान स्वाभाविक सहयोगी बता चुके हैं। तब से दोनों देशों के रिश्ते धीरे धीरे सुधरे हैं। बाइडेन ने लिखा, हम मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे और पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देंगे ताकि चीन या और कोई देश अपने पड़ोसी को धमकी न दे सके। साफ है, चीन के साथ साथ उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ भी है। जो लोग मानते हैं कि बाइडेन के राष्ट्रपति बनने से पाकिस्तान को फायदा होगा, वो सही नहीं है। बाइडेन ने लिखा कि हम मिलकर हर चुनौती का सामना करते हुए दोनों देशों में लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत बनाएंगे। विविधता, बोलने और धार्मिक आजादी और बराबरी के मूल सिद्धांत हमें भविष्य में भी और मजबूती देते रहेंगे। महत्वपूर्ण है कि भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला भी कह चुके हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते एक ऐसे मुकाम पर हैं जहां राष्ट्रपति ट्रंप हो या बाइडेन, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कई लोगों को ध्यान होगा कि बाइडेन धारा 370 और कश्मीर के लोगों के अधिकारों की बात कर चुके हैं। उन्होंने CAA और NRC का भी विरोध किया है, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद उनके सामने नई चुनौतियां होंगी। राष्ट्रपति ट्रंप की बात करें तो अब की बार ट्रंप सरकार के नारे के बावजूद ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान भारत को फिल्दी बताया। अमेरिका में काम करने का इरादा रखने वाले भारतीयों को बड़ा झटका दिया। खुद गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने इसका विरोध किया। भारत को ईरान से सस्ता तेल खरीदने नहीं दिया, अपना महंगा तेल बेचा। चीन से तनाव के बावजूद भारत पर हथियारों के प्रतिबंध को बनाए रखा। इकोनॉमी की बात करें तो लंबी सूची है। ट्रंप ने भारत को लेकर दिखावा ज्यादा किया पर दिया बहुत कम। जो बाइडेन की बात करें तो फौरी तौर पर उनका ध्यान कोविड से लड़ने, चुनाव प्रचार के दौरान दो फाड़ हुए अमेरिका को एक करने, अर्थव्यवस्था को सुधारने पर रहेगा। फॉरेन अफेयर्स में उनका दखल रहा है और आगे भी दिखाई देगा। ज्यादातर जानकार मानते हैं कि वो सबसे पहले ध्यान देंगे चीन पर। अमेरिका में लोगों में बहुत मतभेद है बहुत सारे मुद्दों पर एक मुद्दे पर सिर्फ एक है कि चीन का कुछ करना होगा। वहां भाव यह है कि चीन ने पिछले दशकों में अमेरिका का भरपूर फायदा उठाया। व्यापार हो या टेक्नोलॉजी, चीन ने लाभ उठाकर खुद को बहुत मजबूत किया है और बदले में दिया बहुत कम।
इसमें खास समझने वाली बात यह है कि जिस तरीके से हाल के सालों में चीन की जोर जबरदस्ती और आक्रामकता बढ़ रही है, उसमें अमेरिका को एक भरोसेमंद, ताकतवर, आकार, बाजार और अर्थव्यवस्था के लिहाज से बड़ा साथी चाहिए। और इसके लिए एशिया में एकमात्र देश है भारत। इसी जमीनी सच्चाई के चलते उम्मीद है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते आने वाले सालों में और मजबूत होंगे। ट्रंप की विदेश नीति उनके मूड पर चलती। कई बार उन्होंने जो बयान दिए उस पर विदेश मंत्रालय के हमारे बड़े अधिकारी ऑफ द रिकॉर्ड हमें बताते कि उनकी बातों को ज्यादा गंभीरता से न लें। अमेरिका का आधिकारिक बयान आए तो उसे ऑफिशियल स्टैंड समझें। बाइडेन के साथ रिश्ते कहीं ज्यादा ठोस और स्थिर होंगे। इस बारे में आप भी अपनी राय जरूर लिखें। आपकी राय मैं पढ़ता हूं, उसके जवाब भी देता हूं, जवाब भी पढ़िएगा। आप चाहें तो मुझे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा हैंडल है @dibang DIBANG। धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।